नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। मध्य प्रदेश में सत्ता बदलने के साथ ही किसानों के लिए मुश्किल वाले दिन शुरू हो गए हैं। दरअसल प्रदेश के कई जिलों में यूरिया का घोर संकट पैदा हो गया है। यूरिया की किल्लत इतनी है कि किसान सुबह से लाइन में लगकर शाम तक 1-2 बोरी ही हासिल कर पा रहे हैं। कहीं कहीं तो किसानों को यह भी नहीं मिल पा रही है। इसके चलते प्रदेश के कई जिलों में किसान जमकर प्रदर्शन कर रहे हैं। रायसेन में तो किसानों ने चक्का जाम किया, जिसके बाद किसानों पर पुलिस ने लाठियां भी भांजी। अब यूरिया संकट को लेकर कांग्रेस ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर इसका आरोप मढ़ते हुए पीएम मोदी को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा दिया है। कांग्रेस विधायक और प्रदेश में मंत्री पद के दावेदार सज्जन सिंह वर्मा ने कहा है कि बीजेपी 3 राज्यों में मिली हार को पचा नहीं पा रही है, इसलिए वो मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार आते ही किसानों को परेशान कर रही है। उनके मुताबिक पीएम मोदी किसानों से हार का बदला ले रहे हैं और इसीलिए प्रदेश में यूरिया नहीं दिया जा रहा है। लेकिन कांग्रेस के इस दावे में कितना सच है? आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव से पहले नवंबर महीने में ही मध्य प्रदेश में 4.10 लाख टन यूरिया आया था, लेकिन कांग्रेस सरकार आने के बाद दिसंबर के 20 दिनों में सिर्फ 1.34 लाख टन यूरिया ही मिल पाया है। प्रदेश में अकेले दिसंबर में 3 लाख मीट्रिक टन यूरिया की दरकार है, लेकिन अभी तक 1.34 लाख टन यूरिया ही प्रदेश को मिल पाया है। सूत्रों के मुताबिक विधानसभा चुनाव के समय से यूरिया संकट चला आ रहा है। अक्टूबर में 1 लाख टन यूरिया केंद्र सरकार से कम मिला था। इसकी वजह से यूरिया संकट प्रदेश में गहरा गया। इसका असर चुनाव पर पड़ सकता था। इसे देखते हुए तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्र सरकार से बात करके आपूर्ति बढ़वा ली थी। इसकी वजह से नवंबर में प्रदेश को यूरिया लक्ष्य से ज्यादा मिला था। दिसंबर में फिर पुरानी स्थिति बन गई। 3 लाख टन यूरिया की मांग के बजाय अभी तक 1.34 लाख मीट्रिक टन यूरिया ही मिल पाया है। कुल मिलाकर देखा जाए तो 15 दिसंबर तक 4.64 लाख मीट्रिक टन यूरिया मिल चुका है, जबकि पिछले साल इसी अवधि में 3.81 लाख मीट्रिक टन यूरिया मिला था। मतलब पिछले साल से इस बार ज्यादा यूरिया मिला है। इसलिए कांग्रेस का यह आरोप बेबुनियाद ही लगता है। हालांकि बीजेपी इस यूरिया संकट के लिए कांग्रेस को ही जिम्मेदार बता रही है। बीजेपी प्रवक्ता राजेश अग्रवाल ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस अपनी गुटबाजी से ही बाज नहीं आ पा रही है और अगर यूरिया की कमी केंद्र सरकार कर रही है तो कर्नाटक और पंजाब में यूरिया की कमी क्यों नहीं हो रही है? सवाल जायज है। इधर मध्य प्रदेश के किसानों को यूरिया संकट से जल्द निजात मिलती नहीं दिख रही है, क्योंकि किसानों की तत्कालीन मांग को पूरा करने के लिए राजस्थान के कोटा की यूरिया फैक्ट्री से जो यूरिया मंगवाया गया था वो अब नहीं आ पा रहा है। दरअसल अधिकारियों की माने तो कोटा के चंबल यूरिया कारखाने से 300 मीट्रिक टन यूरिया लेने पहुंचे ट्रकों को प्रबंधन ने राजस्थान के किसानों के विरोध के चलते बेरंग लौटा दिया है। राजस्थान में भी किसान यूरिया के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी के चलते राजस्थान से मध्य प्रदेश भेजे जाने वाला यूरिया रोक दिया गया है। अब रैक यानी कि रेल की बोगी मिलने पर ही अगले हफ्ते तक यूरिया मंदसौर पहुंच पाएगा। आपको बता दें ये यूरिया मंदसौर और नीमच जिले के किसानों के लिए मंगाया जा रहा था। प्रदेश में गहराते यूरिया संकट पर सीएम कमलनाथ भी एक्शन में आ चुके हैं और रेल मंत्री के साथ ही केंद्र के कई और अधिकारियों और मंत्रियों से वो चर्चा कर चुके हैं। सीएम कमलनाथ ने इसको लेकर एक ट्वीट भी किया। आपको क्या लगता है, राजनीति से अलग हटकर प्रदेश में यूरिया के संकट के लिए असल में कौन जिम्मेदार है? कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए, अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए वीके न्यूज। शुक्रिया।